जिनशी का लाया हुआ सूप पीकर म्याओ म्याओ बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद जिनशी अपने बंदों के साथ आती है म्याओ म्याओ को मिस्टर मू के पास ले जाने के लिए। नेक्स्ट सीन होटल रूम का दिखाया जाता है। म्याओ म्याओ को होश आता है तो मिस्टर मू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर मू कहता है कि घबराओ मत। ये कहते ही वो उसके क्लोज आता है। पर क्यों? ये तो ज़ीशिंग है ना, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि जिनशी बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है और उनकी तस्वीरें लेकर वहाँ से चली जाती है। पर उसे ये पता नहीं होता कि ये दोनों ही उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। म्याओ म्याओ को बहुत पहले ही पता चल गया था कि ज़ीशिंग ही मिस्टर मू है। नेक्स्ट डे अंकल चैन ज़ीशिंग को बताता है कि जिनशी उससे मिलना चाहती है। ज़ीशिंग मिलने से मना कर देता है। अंकल चैन उसे बताता है तो जिनशी कहती है कि तुम ये ज़ीशिंग को दे दो, इसे देखने के बाद वो खुद ही मुझे बुलाएगा। ऐसा ही होता है। ज़ीशिंग उसे मिलने के लिए बुला लेता है। जिनशी कहती है कि मैं जानती थी ये सब देखने के बाद तुम मुझे जरूर बुलाओगे। मिस्टर लिंग मरना पसंद करेंगे पर अपनी बेइज्जती नहीं। क्या तुम इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त कर सकते हो? ज़ीशिंग उसका गला दबाकर कहता है कि कहाँ है म्याओ म्याओ। जिनशी कहती है कि अगर हम कॉपरेशन के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा। ज़ीशिंग उसे छोड़ देता है तो जिनशी कहती है कि मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, अदरवाइज लिंग फैमिली कभी भी मिस्टर मू को हरा नहीं सकता। ज़ीशिंग कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? जिनशी कहती है कि मैं तुम्हें डैड की लॉकर की की ला कर दूंगी जिसमें शिया फाउंडेशन के पैसे हैं, और साथ ही जी चौहान और सेकंड की को भी ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी, और इसके अलावा तुम्हें एविडेंस भी मिल जाएंगे कि उन्होंने ही तुम्हारे डैड को मारा था। ज़ीशिंग कहता है ठीक है, तुम अपनी कंडीशन बताओ। जिनशी कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रियल मिसेस लिंग बनना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शिया फाउंडेशन के पैसे मिलने के बाद हम साथ रहेंगे। म्याओ म्याओ पहले ही तुम्हें धोखा दे चुकी है, इसलिए सिर्फ मैं ही तुम्हारे लायक हूँ। ज़ीशिंग कहता है ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिनशी खुश होती है और कहती है कि मैं आज रात यहीं रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ज़ीशिंग व्हील चेयर में बैठ जाता है और कहता है कि आज मेरे पैर में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? जिनशी मुंह बनाकर उसके पैर दबाने जाती है। ज़ीशिंग अंकल से कहता है कि वो जिनशी के लिए रूम रेडी करे, कुछ दिन वो यहीं रहेगी। ये सुनकर जिनशी खुश होती है। उसके बाद जिनशी को दिखाने के लिए ज़ीशिंग और म्याओ म्याओ एक और नाटक करते हैं। म्याओ म्याओ ज़ीशिंग को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वो सच नहीं है, मैं नशे में थी। ज़ीशिंग उसकी बात पर यकीन नहीं करता। जिनशी को ये सब दिखाने के बाद म्याओ म्याओ वहाँ से चली जाती है। जिनशी को पूरी तरह से यकीन आ जाता है कि ज़ीशिंग ने म्याओ म्याओ को छोड़ दिया है और अब वो उसके पास कभी नहीं जाएगा। नेक्स्ट डे यू हंग ज़ीशिंग के पास आता है और उसे मारकर कहता है कि तुम म्याओ म्याओ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो ज़ीशिंग कहता है कि तुम तो जानते हो लड़कों के नेचर का, जिनशी म्याओ म्याओ से ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो बस सारा दिन रोती रहती है। वैसे भी मेरी रियल वाइफ जिनशी है। ये सुनकर वो उसे फिर से मार कर कहता है कि तुम पछताओगे। ये कहते ही वो चला जाता है। जिनशी कहती है कि तुमने अभी जो कहा वो सच है। ठीक है, फिर हम जल्द ही शादी कर लेते हैं, मैं और वेट नहीं कर सकती। ज़ीशिंग भी ना चाहते हुए उसके साथ प्यार का नाटक करता है। दूसरी तरफ जी चौहान को न्यूज से पता चलता है कि जिनशी ज़ीशिंग से बहुत जल्द ही शादी करने वाली है। ये न्यूज़ सुनकर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जिनशी म्याओ म्याओ के पास जाती है और इनविटेशन कार्ड देकर कहती है कि ये मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड है, तुम जरूर आना। म्याओ म्याओ इनविटेशन उसके मुंह पर फेंक देती है तो जिनशी खुश होकर वहां से चली जाती है, और जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो जी चौहान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर ज़ीशिंग से शादी कैसे कर सकती हो। तभी जिनशी को ज़ीशिंग की बात याद आती है कि हमें शादी करने से पहले जी चौहान को ढूंढना होगा, वरना हमारी शादी और बाकी की लाइफ कभी भी सुकून से नहीं गुजरेगी। जिनशी कहती है कि हमें क्या करना होगा। ज़ीशिंग कहता है कि जब उसे पता चलेगा कि तुम मुझसे शादी कर रही हो तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा, तब हम उससे लॉकर की और एविडेंस दोनों ले लेंगे। यही प्लान था ज़ीशिंग और म्याओ म्याओ का। वो जिनशी के जरिए जी चौहान को पकड़वाना चाहते थे। जिनशी वैसा ही करती है। वो जी चौहान के क्लोज जाकर यूएसबी और लॉकर की लेकर वहां से भाग जाती है। जी चौहान आता है तो देखता है कि जिनशी वहां नहीं है और साथ ही की और यूएसबी भी गायब हैं, तो वो कहता है कि जिनशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की। जिनशी खुश होते हुए ज़ीशिंग के पास जाती है और कहती है कि ये की और एविडेंस हैं, चलो अब हम कहीं दूर चलते हैं। तो ज़ीशिंग कहता है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, हमारा ये खेल यहीं पर खत्म होता है।
जिनशी शॉक्ड होकर कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। जीशिंग कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, मैं अपनी वाइफ म्याओ म्याओ से बहुत प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी उसके साथ रहूंगा। जिनशी कहती है कि इसका मिस्टर मू के साथ अफेयर है, तुम फिर भी इसके साथ रहना चाहते हो। तो म्याओ म्याओ कहती है कि बहन मैं तुम्हें बताना भूल गई कि जीशिंग ही मिस्टर मू है। जिनशी को यकीन नहीं आता तो जीशिंग असिस्टेंट से मास्क लाने को कहता है। असिस्टेंट मास्क लाता है जिसे देखकर जिनशी शॉक्ड होती है। म्याओ म्याओ कहती है कि ये सिर्फ एक खेल था और कुछ नहीं। सच जानकर जिनशी को यकीन नहीं आता, वो वहाँ से चली जाती है। जीशिंग और म्याओ म्याओ को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं, पर वो जी चौहान के बारे में भूल गए कि वो अभी तक आजाद घूम रहा है। जिनशी पूरी तरह से पागल हो जाती है। जी चौहान उसे देखकर शॉक्ड होता है और उसकी हालत का जिम्मेदार जीशिंग और म्याओ म्याओ को समझता है और वो बदला लेने का ठान लेता है। जिसके बाद वो शिया कंपनी जाता है। असिस्टेंट म्याओ म्याओ को बताती है कि किसी ने शिया कंपनी में हमला कर दिया है। ये सुनकर म्याओ म्याओ गैराज की तरफ भागती है तो उसके सामने जी चौहान आता है। वो उसे अपने गुंडों से पकड़वा लेता है। दूसरी तरफ जीशिंग को पता चलता है कि म्याओ म्याओ जी चौहान के कब्जे में है तो वो उसके पास जा रहा होता है। जी चौहान म्याओ म्याओ को उस कार में बिठाने लगता है जिसमें बॉम्ब होता है। तभी जीशिंग आता है तो म्याओ म्याओ कहती है कि कार में बॉम्ब है, तुम चले जाओ यहाँ से। जीशिंग जी चौहान से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, अगर ग्रैंडपा को पता चल गया तो। तभी जी चौहान कहता है कि मेरे सामने उनका नाम मत लो, उनके लिए सिर्फ तुम ही बेस्ट हो, अगर वो ना होते तो आज मैं चेयरमैन होता। उन्होंने मुझे मजबूर किया, तुमने मुझे मजबूर किया ये सब करने को। जीशिंग कहता है ठीक है, तुम्हारा मसला मुझसे है ना, हम मिलकर हल कर सकते हैं, तुम म्याओ म्याओ को जाने दो। जी चौहान कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लंगड़ा खेलना पसंद है ना, तो चलो यही खेलते हैं। ये कहते ही वो अपने गुंडों से कहता है इसे मारने को। वो उसके पैर पर मारने लगते हैं। जीशिंग को तकलीफ में देखकर जी चौहान से हाथ छुड़ाकर म्याओ म्याओ जीशिंग के पास जाती है। तो जी चौहान कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी क्या हालत कर दी। तुम दोनों साथ जीना मरना चाहते हो ना, तो चलो वक्त आ गया है, अब साथ मरो। ये कहते ही वो बॉम्ब का टाइमर ऑन करके म्याओ म्याओ को बिठाने लगता है तो जीशिंग म्याओ म्याओ को दूर करके जी चौहान को कार में बिठा देता है और खुद ड्राइव करके कार को कहीं दूर ले जा रहा होता है। जी चौहान चिल्ला कर कह रहा होता है कि मुझे जाने दो। ठीक है फिर हम साथ मरते हैं। और फिर क्या जीशिंग और जी चौहान मर गए, ये तो लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।